हम लोग बातचीत करेंगे आज एक समान प्रकार की बीमारी के बारे में। अक्सर देखा जा रहा है इस समय बच्चा 5 साल का है या 10 साल का है, आँख से संबंधित समस्याएं इस समय विकराल रूप से यानी कि आँख से संबंधित समस्याएं विकराल रूप से वह बहुत तेजी गति में बढ़ रही है। पहले के समय में देखा जाए तो जब 50 साल के ऊपर की अवस्था यानी कि 55 या 60 साल की अवस्था में बुजुर्ग प्रवेश करते थे, जो भी अभिभावक थे, तो उन्हें आँख से संबंधित समस्याएं होती थी। किन्हीं को पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, यानी कि पास की वस्तु कहने का आशय है कि जब आँख के समीप कोई वस्तु रहता है, जैसे अगर उन्हें पेपर पढ़ना हो तो वह 25 सेंटीमीटर की जो हमारी मापदंड है वहाँ पे वस्तु रखी रहती, लेकिन वह नहीं दिखाई देती लिखी हुई अक्षर। किन्हीं को दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती और किन्हीं को पास और दूर की वस्तुएं दोनों भी स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। समय के साथ अगर इस प्रकार की समस्याएं 60 या 65 साल की अवस्था में उत्पन्न हो रही है तो यह समान प्रकार की समस्या कही जा सकती है। लेकिन इस समय देखा जाए तो किसी भी आँख से संबंधित समस्या के लिए कोई उम्र निर्धारित ही नहीं है। यहाँ देखा जाए 5 साल से लेके कुछ बच्चे जन्मजात जिन्हें अनुवांशिक रूप से विरासत में मिला, उनको भी आँख से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। हम बात करेंगे समस्या पे तो हम इसके बाद के वीडियो में बात करेंगे, लेकिन हम जिनको भी आँख से संबंधित समस्या है हम 2 या 3 एक्सरसाइज बताएंगे जिसके माध्यम से आँख की जो भी समस्याएं हैं, पहले नंबर पे अगर आँख की रोशनी कम हो रही यानी कि आँख की रोशनी कम होने का आशय है कि अगर हमें कोई भी वस्तु या कोई भी चीज हमें स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई दे रही तो अभी समस्या दूर होगा। दूसरा, अगर किताब पढ़ने में या फोन या लैपटॉप चलाने में बार बार आँख से संबंधित समस्या हो रही, जैसे आँख से पानी गिरना और आँख में जैसे कुछ कांटा की तरह चुभना, अगर उस प्रकार की समस्या हो रही तो अभी समस्याएं दूर होंगी। और तीसरी ये होगी कि जो हमारी फोकस क्षमता है उसमें भी वह वृद्धि होगा और आँख से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वह समस्याएं अगर हम प्रतिदिन 21 दिन तक यह लगातार पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं तो 21 दिन के बाद हम इसका रिजल्ट स्वयं देखेंगे। तो सबसे पहले हम आँख से संबंधित समस्याओं को दूर करने का तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग हथेली को तेजी से रगड़ेंगे। जब हथेली पूर्ण रूप से गर्म हो जाएगी यानी कि बार बार हथेली को हम पूरी ऊर्जा के साथ आपस में घर्षण करेंगे। घर्षण करने के उपरांत हम देखेंगे कि जब हमारी हथेली गर्म हो जा रही तो उसमें थोड़ा सा ऊर्जा यानी कि घर्षण के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न होता। उस ऊर्जा का सेकाई हम लोग अपनी आँख के पलकों पे करेंगे। प्रतिदिन अगर हम यह पूरी प्रक्रिया 3 बार कर रहे हैं तो 3 बार पूरी प्रक्रिया करने से यानी कि बार बार हथेली का गर्म होना और पलकों पे उसका सेकाई करना, तो इससे ये फायदा हो कि जो आँख में जलन संबंधित समस्याएं हो रही थी वह समस्याएं धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। अब दूसरे जो एक्सरसाइज है उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरा एक्सरसाइज ये है कि जो भी हमारी आँख की पलक है उसको हम बार बार बंद करेंगे, खोलेंगे। तेजी गति में प्रतिदिन कोशिश करेंगे 200 या 300 बार, जैसे कि इसे हम देख रहे हैं। इसमें बार बार इसको खोलेंगे, बंद करेंगे। शुरुआती दौर में हमें थोड़ा सा और फील होगा और दर्द होगा, लेकिन जैसे हम नियमित रूप से करेंगे तो जो भी हमारी आँख में कोशिकाएं हैं वह कोशिकाएं और जो भी मसल है वह मसल प्रॉपर रूप से काम करना शुरू कर देंगे। तीसरी
तरीका ये है कि सबसे पहले हम आँख के सामने अपनी उंगली रख के इस पे हम फोकस लगाएंगे और फोकस लगभग 1 मिनट तक इस पे जितना अधिक हो सके इस पे हम फोकस लगाएंगे और प्रतिदिन इसको हम देखते रहेंगे। और 1 मिनट होने के बाद इसको हम प्रायः गोल गोल घुमाएंगे। गोल गोल घुमाने से ऐसे है कि हमारा जो सर है वह स्थिर रहेगा और आँख की जो फोकस है वह हमारे अंगूठे पे बनी रहेगी। इसको लगभग 20 बार घुमाएंगे। इससे फायदा होगा कि जो हमारी आँख की रोशनी कम हो रही थी वह आँख की रोशनी उसी पे रुक जाएगी और धीरे धीरे जो भी रोशनी कम हुई थी उसको यह कवर करने का प्रयास करेगी। और चौथा स्टेप या चौथा एक्सरसाइज है कि हम अपनी मुंडी को स्थिर रखेंगे और चारों तरफ अपने आँख की पलक को बार बार घुमाएंगे। इससे फायदा होगा कि जो भी शरीर की जो भी नेत्र की वक्रता त्रिज्या या गोलक है अगर उसमें किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं तो वह समस्या यानी कि बार बार मनुष्य इसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि अगर हमारा शरीर है हम उस शरीर से अगर काम करना बंद कर दें तो उसमें जो भी कार्य करने की क्षमता रहती वह धीरे धीरे कम हो जाती। ठीक इसी प्रकार से अगर हम नेत्र को प्रॉपर रूप से उसकी जो भी बनावट है उस पर कसरत नहीं कराएंगे या उसकी उचित प्रकार से देखभाल नहीं करेंगे तो समस्या उत्पन्न होना लाजमी है। इस प्रकार से 4 समस्याओं के माध्यम से हम आँख से संबंधित जो भी समस्या है उससे हम निजात पा सकते हैं। या जिन्हें आँख से किसी प्रकार की एलर्जी की समस्या है फोन या मोबाइल चलाने से या धूप में जाने से तो उनके लिए यह पूरी प्रक्रिया कारगर के रूप में काम करेगा। यार इसके बाद भी आँख की समस्या काम नहीं कर रहा है तो आप प्रतिदिन सुबह में नॉर्मल पानी से अपने आँख को धुलाई करें और जब पूरी 5 प्रक्रिया करने के बाद आप निश्चित रूप से देखेंगे कि 2 माह तक अगर हम प्रतिदिन यह काम समय मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगेगा हम 2 माह प्रतिदिन यह काम कर रहे हैं तो जो भी आँख से संबंधित समस्याएं हैं वह समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। और जिनका चश्मा लगाए हुए कई वर्ष हो गए उन चश्माओं को भी वह उतार फेंकेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसके अगली श्रृंखला में हम लोग बात करेंगे कि सांस से संबंधित जो भी बीपी के मरीज हैं वह कैसे अपने श्वसन दर के माध्यम से जो भी बार बार उनका बीपी में वृद्धि हो रहा है या सांस से संबंधित समस्या उत्पन्न हो रहे उसे कैसे बिना दवा के हम लोग दूर करें। देखिए यह एक सलाह था, बाकी पूरी प्रक्रिया स्वयं को करना पड़ेगा। इसे सुनने से उतना लाभ नहीं मिलेगा जितना यह करने से लाभ मिलेगा, इसलिए कोशिश करें कि उसे अमल करके अपने जीवन में उसे अमल करें।